अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, सबको मुंसिफ अमान एडवोकेट का सलाम हो। और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी सलाम, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी सलाम। और जैसे कि आज पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पीटीएम का बहुत बड़ा एहतजाज है। और मरीम नवाज साहबा ने कहा है कि कम अज़ कम जो नून लीग के हैं वो 2 लाख से ज़्यादा कारकुन वहाँ पे होंगे। अच्छा, ये बात चल रही है। इसके ऊपर भी आपको वीडियो हम लाइव वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल तो मैं आपके सामने एक बड़ी मज़े की बात ये बता रहा हूँ। वैसे तो मुझे शर्म आ रही है कि इसके ऊपर वीडियो बनती नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान कैसा है और उसके साथी कैसे हैं। जो उसने साथ कंपनी बनाई है वो कैसे है। वैसे तो पूरी दुनिया को पता है कि ये मुराद सईद क्या है, जुल्फी बुखारी क्या है, शहजाद अकबर क्या है, शहबाज गिल क्या है। लेकिन एक शख्सियत जो कल आपने देखी है, पूरे सोशल मीडिया ने देखी है, बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है। यकीन करो, इस शख्स ने पाकिस्तान का इखलाकी, सियासी, मजहबी हुलिया ही बिगाड़ दिया है। और नाम ये कहता है कि जी ये मदीना की रियासत है। तो इसका हाल ये है कि कल इमरान खान के मजहबी विंग के सरबराह, जी हाँ, इमरान खान के मजहबी विंग के सरबराह और साबका रुवत हलाल कमेटी के मेंबर मुफ्ती कवी साहब का आपने वीडियो पे देखा होगा कि उसका चल रहा है। और वैसे तो वो बहुत रंगीला है, उसके सारी वीडियो ऐसी हैं, लेकिन कल उसको मशहूर टिक टाक जो लड़की है हरीम शाह, उसने ज़ोरदार थप्पड़ मारा है। और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है सारे सोशल मीडिया पे। और उसकी बातें हुई हैं, एक और वीडियो भी उन्होंने वायरल की है। अब इस तरह का ये इमरान खान का मजहबी अमूर का सरबराह है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है ना। वो कहते हैं जी कि पूरी देग पक रही होती है ना, उसमें से थोड़े से चावल खा लें तो चख लें तो पता चल जाता है कि इस देग में ये मीठी देग है, ये नमकीन है, नमक कम है। पूरी देग खाने से पता नहीं चलता, थोड़े से चखने से भी पता चल जाता है। तो ये एक नमूना है हरीम शाह ने जो उसको थप्पड़ मारा है कवि को। उसकी आए दिन बातें होती हैं। कल वो कह रहा था जी कि मुझे रेड लेबल पसंद है, मुझे फलानी शराब पसंद है, और ये मैं वो लड़कियों के साथ डांस उसके देख रहे थे। ये इमरान खान का मजहबी अमूर का इंचार्ज है। बड़े शर्म की बात है, यकीन करो, बड़े ही शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। भाई देखें, हम सब लोग थोड़े बहुत गुनाहगार होते हैं, मानता हूं हम भी गुनाहगार हैं, हम सब थोड़े थोड़े गुनाहगार हैं। लेकिन उसको आपने, ऐसे शख्स को मजहबी अमूर का इंचार्ज बना दिया है कि जिसके अंदर इखलाकियात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उससे पहले वो कंदील बलोच के कत्ल में मुलव्वस रहा है, उसके ऊपर 302 की FIR है और इमरान खान ने उसको बना दिया है। इसी तरह ताहिर अशरफी साहब जो मौलाना इनके जो विंग के बने मुशीर बने हुए इमरान खान के मजहबी, उसके बारे में भी अजीब अजीब सी बातें हैं। मैं आपको वो चीज़ें ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि वो पर्सनल हो जाती हैं। एक पर्सनल केस मेरे पास आया हुआ है ताहिर अशरफी के खिलाफ। तो इस तरह के आपने माहौल पाकिस्तान में बना दिया है, गालम गलोच वाला माहौल बना दिया है। और इस तरह का माहौल ये आपको जेब नहीं देता, ठीक है ना जी। ये हम ये नहीं कह सकते कि ये उसकी पर्सनल लाइफ है, क्योंकि उसके पास एक अवामी होता है। जब किसी के पास अवामी ओहदा होता है तो वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, वो उसके ऊपर तनकीद जायज़ हो जाती है। पर्सनल लाइफ हर किसी की अपनी है, आप जैसे मर्जी गुजारें। लेकिन अगर इस तरह के कारनामे आप करें, ये तो बहुत बुरी बात है और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और ना इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि इसका कोई एक्शन ले, वो एक्शन लेता ही नहीं है। पहले भी सारे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वो चूंकि खुद इसी कैटेगरी का बंदा है तो इसके इर्द गिर्द सारे इसी तरह के हैं। वो कहते हैं ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स।
कि इंसान अपनी सोबत से, अपनी कंपनी से पहचाना जाता है कि वो किस मिजाज का है। अ मैन नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो ये जो वीडियो आपके सामने मैंने बनाई है मजबूरन इसलिए बनाई है क्योंकि वो मजहबी विंग का इंचार्ज है, वरना ये ज़ाती चीज़ें हम नहीं देखते, किसी की अपनी अपनी होती हैं, हर कोई जो खाए पिए उसकी मर्ज़ी है। लेकिन चूँकि उसके पास अवामी ओहदा है और वो इमरान खान का मुशीर है और साबका रूयत हलाल कमेटी का मेंबर है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बना दी है। अब आए जी आज की जो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना और जुलूस और जलसा, तो वो वहाँ पे आ रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा माली फ्रॉड है, माली स्कैंडल है कि अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का चंदा जो इमरान खान को यहूदियों ने दिया है, जो इमरान खान को भारतीयों ने दिया है, इंडिया हिंदुस्तान वालों ने दिया है। तो वो क्यों दिया है? क्योंकि उनके मफाद का ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए आज इमरान खान कश्मीर के ऊपर कोई नहीं बोलता, सिर्फ कहता है जी कि 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लो। ये कोई एहतजाज है? ये विजन है इसकी हुकूमत करने का? ये विजन है? तो और इसराइल को तस्लीम करने की भी बातें हो रही हैं। ये तो पब्लिकली नहीं मानते, वरना फवाद चौधरी ने भी कहा है इसराइल को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है, शफकत महमूद ने भी कहा है, इनके सारे ये जो लीडर हैं सब कह चुके हैं कि जी इसराइल को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए पीडीएम वालों ने एहतजाज के तौर पे 21 तारीख को परसों कराची में इसराइल नामंजूर जलूस रैली का एहतमाम किया है। इसराइल नामंजूर, इसराइल नामंजूर, इसकी रैली का एहतमाम किया है और उसमें भी लोग, कराची के लोग बड़े जोक दर जोक शिरकत करेंगे। और ये चीज़ें अगर ना हो तो ये कब का जो है ना उन्होंने तस्लीम कर लेना है। और इसलिए जो ट्रंप था जिसका आज आखिरी दिन है अमेरिका में, कल उसकी छुट्टी हो जाएगी, बहल से उसको निकाल दिया जाएगा। वो भी ऐसे ही भोंगियाँ मारता था और इमरान खान को कहता है कि खान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो इसलिए कहता था ताकि वो राह हमवार करे, जैसे यूएई वालों ने इसराइल को तस्लीम किया है और ओमान ने किया है, कुवैत के मुल्क, ये सारे अरबी मुल्क कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर भी ये दबाव था कि इसको तस्लीम किया जाए। तो ये जो है आज इसलिए ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, तो फॉरेन फंडिंग वाले केस में इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ा केस होगा और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो सोया ना रहे, जागे और देखे कि दुनिया में क्या हो रहा है। 2.5 साल के बाद ज़िमनी इलेक्शन करवा रहे हैं जो 90 दिन में होने चाहिए थे। 2.5 साल के बाद ये इतना सुस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो ये चंद गुजारिशात थी जो आपके सामने मैंने वीडियो की सूरत में पेश की हैं। आप कमेंट्स करें हरीम शाह वाली वीडियो के ऊपर, और ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आज धरना है उसके ऊपर आप कमेंट्स करें। आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के जो स्मार्ट कार्ड है वो आप बनवाएं। और वो हम काफ़ी सारे बन चुके हैं, वो डिस्पैच कर रहे हैं, आज भी काफ़ी सारे कर रहे हैं, अब रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जिन लोगों के बन चुके हैं वो उनको मिल जाएंगे। हम अगले महीने या मार्च में, वैसे 29 मार्च को हमारी योम तासीस भी है जस्टिस पार्टी का, तो हम नए इलेक्शन करवाएंगे। फिर हमें पूरे पाकिस्तान के ये जस्टिस पार्टी के इलेक्शन होंगे, सदर, सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, अमेरिका का सदर, बरतानिया का सदर, कुवैत का, सऊदी अरब का, सारे बाहर के मुल्कों के भी हमने सदर बनाने हैं, पाकिस्तान में भी बनाने हैं, पंजाब में भी बनाने हैं, सिंध में, बलूचिस्तान, केपी के सारे सूबों में हमने ये 5-5 ओहदे रखने हैं, सदर, नैब सदर, सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। ये तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है लाइव वाली, ठीक है जी। ओके, खुदा हाफिज़।